अब एक जानिब आप अदम एतमाद का इजहार करते हैं हुकूमती कमेटी की जानिब के वो संजीदा नहीं है, उनके पास इख्तियारात नहीं है। आपने अभी निहाल हाशमी की भी बात सुन ली, वो आप पे सेम बातें करते हैं कि आपके पास भी इख्तियारात नहीं है। इमरान खान ने कमेटी तो बना दी है लेकिन उस कमेटी के पास कोई इख्तियार नहीं है किसी भी किस्म के फैसले करने का। जो भी बात करेगी दोबारा से जाएगी वो इमरान खान के पास, वहां से इंश्योरेंस लेगी और फिर वापस आएगी। और ये पहली ही मुलाकात उनको उस माहौल में नहीं देना चाह रहे जो कि एक्सपेक्ट कर रही है कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो आगे कैसे बात बढ़ेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, सबसे पहले तो हुकूमत को जरूरत है जो इनके तर्जुमान आते हैं, जो टॉक शो में आते हैं, पहले तो उनको एजुकेट करे, फिर उनको बताए कि जब मुज़ाकरात कर रहे हैं ताकि इनको भी यकीन आ जाए कि हुकूमत ही मुज़ाकरात कर रही है। अब वो ये कहते हैं जी, एक तरफ इल्जाम लगाते हैं कि जी ये तो सियासी पार्टी नहीं है, तो भाई फिर मुज़ाकरात क्यों कर रहे हो? फिर तो मुज़ाकरात नहीं करनी चाहिए, आपको कह दो कि जी नहीं करना है। लेकिन चूंकि आप सिर्फ एक पार्टी को सरकारी तकरीबात के अंदर, चाहे वो मरीम नवाज हो, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हो, सरकारी तकरीब जिसपे कौम का पैसा लग रहा है, वहां वो एक पार्टी को टारगेट करते हैं, एक पार्टी को और दीवार से लगाने की कोशिश करते हैं। उसका लीडर जेल के अंदर है। और फिर जो इल्जामात एनआरओ, अब मुझे बताएं, तारीख देख लें, एनआरओ किसने लिया है? मुशर्रफ के दौर में कौन गया था सऊदी अरब और किस तरह गया था? फिर उसके बाद इमरान खान के दौर में नवाज शरीफ लंदन क्यों गए थे? एनआरओ इसको कहते हैं। एक बंदा चीख रहा है, वो कहता है मुझे नहीं चाहिए एनआरओ, मैं थ्रू कोर्ट के ही जाऊंगा। और इनका जो भी बंदा आता है तर्जुमान, वहां की यही कहता है ये तो एनआरओ मांग रहे हैं। एनआरओ तो हुकूमत मांगेगी। अब तो सर पहला मुतालबा यही नहीं है कि सीरान की रिहाई, जिनमें चेयरमैन साबिक चेयरमैन पीटीआई और बानी पीटीआई भी शामिल है, क्या मुतालबा पहला यही नहीं है? नहीं, देखें, मुतालबा ऐसा नहीं है कि आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे सबको रिहा कर दें। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे कोई भी नहीं मांग रहा है, थ्रू प्रोसेस। देखें, तो यही तो सबसे बड़ा मसला है ना कि कोई इनको बताता ही नहीं है। हमने जो डिमांड किया है वो ये कि जो प्रोसिक्यूशन है, देखिए ना, हमारे बंदू रिहा हो जाते हैं, उसके बाद बाहर पुलिस खड़ी थी, फिर गिरफ्तार। तो ये जो तरीका है ये खत्म किया जाए, जो इंसानी हकूक की वायलेशन हो रही है ये खत्म किया जाए। फिर मेरे भाई ने कहा कि इनका भानुमती का कुंभ है मुज़ाकरात में। तो आप अपना देखें ना, आपकी मुज़ाकराती कमेटी में कौन है? पीपल्स पार्टी है, एमक्यूएम है, दसारी है। तो ये क्या है? ये तो वो लोग हैं जो एक दूसरे को चोर चोर कहते थे, करप्शन पे एक दूसरे पे इल्जामात लगाते थे, एक दूसरे के खिलाफ केसेस करते थे। तो आज ये किस खुशी में बैठे हैं? तो ये सारी चीज देखें, ये इस तो सर वो हुकूमत का हिस्सा भी तो है ना, वो इस वक्त किसी ना किसी लेवल पे हुकूमत की कोई काबीना का हिस्सा है, कोई हुकूमत का हिस्सा है, किसी का चेयरमैन सदर है, तो वो तो देखा जा सकता है। अब सर जो अभी आपने इससे पहले बात की रिहाई के हवाले से, तो अदालतों में वैसे आपको एतमाद है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जो अदालतें मौजूद हैं उन पर एतमाद तो करती है, राइट? देखिए, एतमाद हमारे पास ऑप्शन क्या है? हम तो ये कहते हैं कि अदालतों को खुला छोड़े। ये जो आप उस दिन जब 80 बंदों को रिहा किया गया 26 नवंबर के केसेस में, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने, तो बाहर पुलिस खड़ी थी, इसके बावजूद के जज चीखता रहा कि जी कोई गिरफ्तार नहीं करेगा इनको। वो 80 के बेचारे दोबारा गिरफ्तार हो गए। तो ये जो तरीकाकार है ना, इंसानी हकूक की वायलेशन ना हो, आप छोड़े, बिल्कुल छोड़े, उनको अदालतों पे छोड़ दे। तो ये इनमें है क्या? केसेस क्या है? आप मुझे बताएं कि तो अदालतों की जानिब से कोई भी फैसला आ जाए, चाहे वो आपके हक में आए, आपके जो भी लोग हैं उनको रिहा किया जाए या फिर उनको सजा दी जाए, आपको एतमाद है? आप मेरे बात सुने, आपको नहीं पता है कि अदालतें कैसे काम कर रही है? ये फैसले कौन लिख रहा है? ये 190 मिलियन पाउंड का फैसला क्यों मौखर हो रहा है 3 दफा? कभी तारीख में हुआ है पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी हुआ है कि बिला वजह मौखर किया जाए ताकि एक तलवार लटकाई जाए इमरान खान? वो तो कह रहे हैं कि दो सजा, मुझे तो कोई परवाह नहीं, अब सजा तो दो ना। सजा आप दे नहीं सकते क्योंकि उसमें है क्या? अलकादिर ट्रस्ट में इमरान खान को कौन सा एक पाई का फायदा हुआ है? वो तो ट्रस्ट है, उसमें क्या फायदा है उसको? चाहे कि जमीन ली है, कि चाहे वो ट्रस्ट की जगह बनाई है, कोई बताए तो। आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला